जैसे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण राज्य जिस पर सभी की नज़रें हैं, बंगाल। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई ज़्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जहां देश के सर्वांगीण विकास की बात करूं, जहां सुशासन की बात करूं, जहां विकास की बात करूं, और जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज बंगाल को कि मैं इससे पहले चुनाव में भी बंगाल गया था और मैंने वहाँ पर एक एक गांव में जाकर देखा है कि जितनी गरीबी और जिस तरीके से बंगाल की सरकार चल रही थी, और उससे बहुत आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जहाँ बदलता हुआ भारत, जहाँ विकसित भारत की कल्पना में सारे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बंगाल कहीं पिछड़ रहा है। तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत वहाँ की जनता ने दिया है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और वहाँ पर जो विकास की बात कर रहा हूँ, जो सुशासन की बात कर रहा हूँ, जैसे अन्य प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं तो बंगाल को भी आगे बढ़ना हो। तो बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी, जहाँ आसाम में बीजेपी रिपीट कर रही है और जहाँ दूसरे प्रदेशों में भी बहुत तेजी से हलचल है कि जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वो आज विकास के तौर पर बहुत आगे हैं। आप उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पैमानों में उत्तराखंड कई स्थानों पर नंबर 1 है। तो इसलिए जहाँ सतत विकास की बात करूँ और यहाँ धार्मिक पर्यटन की बात करूँ, 4 धाम यात्रा की बात करूँ, चाहे आदि कैलाश की बात करूं, चाहे रोड को लेके बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे यहाँ पर औद्योगिकरण की बात करूं, चाहे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो बहुत सारे चीज़ों में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। तो इसलिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उत्तराखंड लगातार नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बंगाल को लेकर भी उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया जी आश्वस्त हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।